हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस सक्सेस मंत्रास। आज हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। इसके या तो एक या फिर दोनों ही पृष्ठ गोलीय होते हैं। हम जब बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों से पतला होता है। वहीं पर अवतल लेंस बीच में पतला व किनारों की तरफ मोटा होता है। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। यदि हम दो सर्कल ले लें इस तरह से, तो ये वाला पोर्शन आप अगर हटा देंगे तो बीच में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है ये आपका बन गया है उत्तल लेंस। ठीक। और यदि इस तरह से दो गोले आपने ले लिए और उनका ये भाग आपने इस तरह से ले लिया, ठीक है, ये है आपका अवतल लेंस। इतना बाकी पोर्शन आप हटा देंगे तो ये है, इस तरह उत्तल लेंस का निर्माण होता है और अवतल लेंस का। तो ये दोनों ही क्या है, गोलीय पृष्ठ हैं। उत्तल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो बीच में मोटे व किनारों में पतले होते हैं। ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो केंद्रित हो जाती हैं, एक केंद्र पे आ जाती हैं। तो ऐसे लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, या अंग्रेजी में कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस यानी कि आपके कॉन्वेक्स लेंस, आपको हम इन्हें कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक साथ मिला देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम अवतल लेंस या फिर कॉनकेव लेंस की। वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोले पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होते हैं। अंदर की तरफ क्या है, इसके जो पृष्ठ है अंदर की तरफ वक्रित होते हैं अवतल लेंस की जब हम बात करते हैं। ठीक है, जो पृष्ठ है अंदर की तरफ वक्रित है, तो ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे जो भी प्रकाश किरण गुजरती है वो प्रकाश किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं। ये बीच में किनारों की सापेक्ष पतले होते हैं। किनारे इनके बीच की अपेक्षा अधिक मोटे होते हैं। इन्हें डाइवर्जिंग भी कहते हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरण को फैला देते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण व अपसरण करना, यानी कि कोई लेंस, किसी लेंस की कितनी क्षमता है कि वो किसी प्रकाश की किरण को कितना फैला सकती है, कितना केंद्रित कर सकती है, वो क्षमता लेंस की कहलाती है। लेंस की क्षमता इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका एसआई मात्रक डायोप्टर यानी कि कैपिटल D होता है। ये इसका फॉर्मूला है लेंस की क्षमता का। P से हम दिखाते हैं लेंस की क्षमता को, इज इक्वल टू 1/f। f इसकी फोकल लेंथ है जो कि मीटर में ही होनी चाहिए। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन दे रखा है कि आपका जो P है, लेंस की क्षमता है, वो +2 डायोप्टर है, तो कौन सा लेंस होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन, तो आप आराम से बता सकते हैं कि उत्तल लेंस आपका पॉजिटिव रहेगा और अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक होगी उसकी जो क्षमता आएगी, यानी कि आपको पता लग जाएगा लेंस कौन सा है। अब आगे जिस तरह से हमने उत्तल और अवतल दर्पण में हमने किरण आरेख बनाए थे, उसी तरह लेंस में भी किरण आरेख बनते हैं। तो इनके कुछ नियम होते हैं, हम देखेंगे। बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी तो अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो इसका अपवर्तन हो रहा है, इसके पश्चात ये लेंस के दूसरी तरफ जो फोकस बिंदु है वहां से होके गुजरेगी। यानी कि कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से किस तरह से आ रही है, मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसके समांतर आ रही है, तो ये क्या करेगी, दूसरी ओर जो फोकल बिंदु है वहां से होके गुजरेगी। ये पहला रूल है। दूसरा,
मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होके गुजर रही है, ठीक है, तो यह किरण अपवर्तन के पश्चात क्या से करेगी? मुख्य अक्ष के समांतर होके गुजरेगी। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर होके गुजर रही है। तो दूसरा आपका लॉ है। फिर तीसरा नियम आपका है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होगी। मतलब कोई भी विचलन नहीं होगा। यदि कोई प्रकाश किरण आपकी कहां से होके गुजर रही है? आपकी वो गुजर रही है प्रकाशित केंद्र से, ओ से, इस केंद्र से अगर होके गुजर रही है तो बिना किसी विचलन के वो सीधी सीधी जिस तरह वो आ रही है उसी तरह वो आपकी निकल जाएगी, विचलन नहीं होगा। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आइए देख लेते हैं हम कि उत्तल लेंस किस तरह से, अगर बिंब की स्थिति हमारी अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है और प्रतिबिंब का आकार काफी छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा उल्टी होती है। उसी तरह दूसरी केस अगर हम ले लें, यदि बिंब की स्थिति 2F1 से परे हो तो F2 व 2F2 के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टी होगी। इस तरह तीसरा केस, अगर 2F1 पर हमने बिंब को रखा हुआ है तो 2F2 पर प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। साइज समान होगा, जितने साइज का आपका बिंब होगा उसी साइज का प्रतिबिंब भी होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टी होगी। आगे चौथा केस हम देख लेते हैं। F1 व 2F1 के बीच में यदि बिंब को रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 से परे होगी। बिंब का आकार बड़ा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा प्रतिबिंब। पांचवी स्थिति में यदि बिंब फोकस F1 पर रखा गया है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। इसी तरह छठा केस है, F1 व प्रकाशित केंद्र के बीच यदि बिंब रखा गया है तो जिस ओर बिंब है उसी ओर प्रतिबिंब भी बनेगा और ये काफी बड़ा होगा, आभासी व सीधा होगा। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की जो बनेगा तो उसकी प्रकृति, स्थिति व साइज कैसा होगा। यदि बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर बनेगी। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधी होगी। बिंब की स्थिति यदि अनंत व लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति F1 तथा O के बीच में बनेगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, आभासी व सीधा होगा प्रतिबिंब। हम पहले पार्ट में इसके पढ़ चुके हैं कि जो गोलीय आपके पहले हमने पढ़े थे, दर्पण पढ़े थे, दर्पण के बारे में पढ़ा था हमने, उत्तल अवतल दर्पण। तो वहां पर हमने कुछ चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी जो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आती है। हमारे 4 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल आते हैं, आपके लेंथी क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी इसी तरह लेंस पर भी आपके सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो लेंस का सूत्र आपको याद रखना जरूरी है। जैसे दर्पण के सूत्र में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था, यहाँ पर माइनस आ गया है तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस सूत्र में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस है इनके बीच में। ठीक, तो ये अंतर आपको याद रखना होगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार अगर आपको ध्यान न रहे। तो लेंस ऐसे ध्यान रखिएगा, जैसे दर्पण में मैंने आपको बताया था कि आपको पॉजिटिव फील होता है जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, वेरी यूजफुल फॉर्मूला करके मैंने आपको बताया था, पिछली बार आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में। तो लेंस में ऐसे ध्यान रखिएगा, लेंस यानी कि आप कभी अगर आईज में भी आप पहनते हैं, स्पेक्स पहनते हैं तो उसमें लेंस होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी आईज जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई है ना, तो नेगेटिव हो गई है कोई चीज आपके आईज के साथ, है ना, पॉजिटिव थिंग तो नहीं बोलेंगे उसको। तो इस तरह से ध्यान रखना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस तरह आपका लेंस का सूत्र आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक और आप भूलेंगे भी नहीं इस बात को कि यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतना ही आपको चीजें ध्यान में रहेंगी, आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स। दूसरा आवर्धन m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, इस तरह से होती है h' अपॉन h। और इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं m इज इक्वल टू v/u। ठीक है, जो प्रतिबिंब की दूरी है तथा बिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी से बिंब की दूरी को हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आवर्धन आ जाएगा। और लेंस की क्षमता तो हम देख चुके हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस की क्षमता
को परिभाषित करने के लिए आता है। कई बार ये पूछा जाता है SI मात्रक क्या है, और नहीं तो सिंपल सा एक आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। फोकल दूरी आपको सेंटीमीटर में दी होगी तो आपको मीटर में चेंज करनी होगी, और आपको लेंस की क्षमता पता करनी होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।